हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे वो है बेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने एसिड को डिटेल के अंदर स्टडी किया था। हमने पढ़ा था उसके अंदर कि एसिड जो है वो टेस्ट के अंदर कैसा होता है, एसिड जो है वो लिटमस पेपर में क्या चेंजेस शो करता है। ये भी हमने स्टडी किया था कि एसिड जो है वो आयंस में कैसे बिहेव करता है। राइट, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अगर आप लोगों ने एसिड की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप एसिड को कंप्लीट करिए, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए। उसके बाद में आज वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बेस जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने एसिड के बारे में स्टडी किया था, सेम वही काम हमें बेस के बारे में स्टडी करना है। हमने जब एसिड पढ़ा था तो हमने सबसे पहली बात करी थी टेस्ट के बारे में, कि एसिड जो है वो टेस्ट के अंदर सोर होता है। सोर मतलब खट्टा होता है। तो बेस कैसा होता है टेस्ट के अंदर वो देखते हैं। तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो टेस्ट के अंदर होता है बिटर। बिटर का मतलब क्या हो गया? कड़वा। राइट, तो जब भी आप बेस को टेस्ट करोगे तो बेस जो है वो हमेशा कैसा शो होगा? आपको कड़वा शो होगा। सेकंड सेकंड हमने बात करी लिटमस पेपर के बारे में। मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि लिटमस पेपर क्या होता है। एक स्ट्रिप होती है जो ये बताती है कि एसिड है या फिर बेस है। तो अगर मैं लिटमस पेपर का यूज करता हूँ बेस को चेक करने के लिए, तो हमें कौन सी लिटमस पेपर का यूज करना है? हमें हमेशा यूज करना है रेड लिटमस पेपर का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं ब्लू का इस्तेमाल करूंगा तो ब्लू शो नहीं करेगा बेस के अंदर, तो हम किसका यूज करेंगे? रेड का यूज करेंगे। और ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है? ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। किसके केस के अंदर? बेस के अंदर। ठीक है, तो बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर क्या करता है? अपने आप को ब्लू कलर के अंदर चेंज कर लेता है। ठीक है, अगला आता है कि आपका जो बेस है वो कौन से आयंस को शो करता है। तो देखिए, बेस आपको शो करता है OH माइनस आयंस को। जितने भी बेस होंगे वो सारे के सारे कौन से आयंस फॉर्म करेंगे? OH माइनस आयंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊं इसका? एग्जाम्पल हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, Na प्लस OH माइनस हो गया ना, OH माइनस। सेम ऐसे अगर KOH की बात करें तो इसमें भी क्या होगा? आपका K प्लस OH माइनस। तो जितने भी बेस होते हैं, कोई भी बेस ले लो, सारे क्या करेंगे? आपके OH माइनस आयंस को फॉर्म करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि सेम टू सेम मैच करती है इसकी एसिड की तरह। वो कौन सी है? कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। राइट, तो अगर बेस के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेस जो है वो टेस्ट के अंदर बिटर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेस जो है वो आपका OH माइनस आयन बनाता है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ, जितने भी बेस होते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? राइट, अब मैं बताता हूं आपको कि एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसिड के अंदर। तो टेस्ट से चालू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि एसिड टेस्ट के अंदर कैसा होता है? एसिड होता है टेस्ट के अंदर सोर। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो टेस्ट के अंदर कैसा होता है? वो होता है आपका बिटर। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एसिड जो है वो लिटमस पेपर में कैसे वर्क करता है? तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड के अंदर। और इसका उल्टा काम कौन करेगा? बेस करेगा। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू के अंदर। थर्ड केस, एसिड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये अभी हमने पढ़ा था। एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि बेस की अगर हम बात करें तो बेस भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दोनों में सेम प्रॉपर्टीज है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये H प्लस आयन को रिलीज करता है और ये क्या करता है? OH माइनस आयन को रिलीज करता है। तो ये माइनर से डिफरेंस है जो आपको ये क्लियर कर देंगे कि एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में ये चार पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि ये पॉइंट जो है वो परफॉर्म करता है आपका एसिड और बेस। क्लियर है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका इंडिकेटर्स। राइट, एक इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो था आपका लिटमस पेपर। क्या काम करता था लिटमस पेपर? लिटमस पेपर कलर के बेस पे ये बताता था कि एसिड है या फिर बेस है। राइट, ये तो कलर के बेस में बता रहा है।
बट कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे पास में जो स्मेलिंग के बेस में बताते हैं कि वो आपका एसिड है या फिर बेस है, राइट। तो इंडिकेटर्स का मतलब वही होता है कि जो आपका कलर और स्मेलिंग के बेस में ये बताए कि आपका एसिड और बेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए एक बार इसकी, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल, कलर एंड स्मेल in different type of in different type of substances like acid and base। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंडिकेटर्स को एसिड और बेस के साथ में यूज कर रहे हो तो या तो ये अपने कलर को चेंज करके दिखाएगा या फिर अपनी स्मेल को चेंज करके बताएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एसिड है या फिर बेस है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। नाम से पता चल ना, इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब क्या हो गया कि आपको बताना कि एसिड है या फिर बेस है। क्लियर है ये, राइट। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास में कौन कौन से टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए हम लोगों ने इंडिकेटर्स को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला इंडिकेटर देखो कौन सा आता है आपका, नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे पहला कौन सा हमारा, नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और थर्ड नंबर पे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सर ये डिफरेंस क्यों होते हैं, देखो बेटा डिफरेंस इसलिए है, जब नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये वो चीजें जो नेचुरल मटेरियल से बनती है, ये वो इंडिकेटर्स है जो नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, राइट। सिंथेटिक कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लैब के अंदर खुद बनाते हैं पहले, राइट। हमें एसिड और बेस तो टेस्ट करना ही है, बट उससे पहले, टेस्ट करने से पहले हम इंडिकेटर्स को खुद बनाते हैं, राइट। तो जो इंडिकेटर्स हम लोग खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है आपका, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि स्मेलिंग के बेस पे बताते हैं कि आपका एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। स्मेलिंग के बेस पे ये बताएंगे कि आपका एसिड है या फिर बेस है। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमने कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर में। सबसे पहला नंबर आता है लिटमस पेपर का। काम सिंपल है, हमें ये चेक करना है कि वो एसिड में कैसे रिएक्ट करेगा और बेस में कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखो, सबसे फर्स्ट नंबर किसका आता है आपका, लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर को हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है कि एसिड में कैसे बिहेव करता है और बेस में कैसे करता है। तो देखो एसिड के अंदर लिटमस पेपर कैसे शो करता है अपने आप को, रेड कलर में शो करता है। और अगर मैं बात करूं बेस के बारे में, तो बेस में ये शो करता है अपने आप को ब्लू कलर के अंदर, ठीक है ना। एसिड के अंदर रेड में और बेस के अंदर ब्लू कलर शो करता है। तो जैसे ही आपका कलर रेड और ब्लू में चेंज हुआ, आप बता सकते हो अगर रेड में हुआ तो मैम ये एसिड है, अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हुआ तो मैम ये बेस है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है टर्मरिक, हल्दी। सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है टर्मरिक को, क्योंकि पुराने जमाने से यूज कर रहे हैं इसको। एंड कैसे चेंजेस शो करता है ये, देखो एसिड के साथ में इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मैं बात करूं बेस के अंदर, तो बेस के अंदर ये अपने आप को चेंज कर लेता है रेड कलर के अंदर। तो आपने अगर किसी बेस के अंदर हल्दी को डाला तो अपने आप को किस कलर में चेंज कर लेगा, ये रेड कलर में चेंज कर लेगा, ठीक है ना। किस में चेंज करेगा, रेड कलर में चेंज कर लेगा। अगला चलते हैं हम लोग, रेड कैबेज, पत्ता गोभी, रेड कलर की पत्ता गोभी होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेड कैबेज। तो अगर मैं बात करूं एसिड के अंदर, तो एसिड के अंदर किस कलर में चेंज करता है अपने आप को, रेड कलर के अंदर। और अगर बेस की बात करें तो देखो बेस में क्या होगा, ये अपने आप को ग्रीन कलर में चेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स थी ये थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स जो एसिड के साथ में इस फॉर्मेशन में चेंज देते हैं, और बेस होगा तो इन कलर्स के अंदर चेंजेस देंगे, राइट। अब बात करते हैं हम लोग दो इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में, जिसको हमने नाम दिया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं वो दो पर्सन, द फर्स्ट वन इज द मिथाइल ऑरेंज एंड द सेकंड वन इज द फिनोफिथाइलिन। ये दोनों ही ऐसे पर्सन है जो लैब के अंदर बनाते हैं, मैंने भी बनाए थे। और अगर आप लोग लैब में परफॉर्म करोगे तो टीचर आपसे ही बनवाएगी, वो बोलेगी कि मिथाइल ऑरेंज बनाओ या फिर फिनोफिथाइलिन बनाओ, राइट। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये जो है वो एसिड और बेस में क्या चेंजेस शो करते हैं। देखो अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर अपने आप को रेड कलर में चेंज कर लेता है, ठीक है। किसमें चेंज करेगा, रेड कलर में चेंज करेगा। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज चेंज हो जाता है येलो कलर के अंदर। तो अगर आपने बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज को इंसर्ट कर दिया तो आप चेक करोगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर पे आता है फिनोफिथाइलिन।
एसिड की बात करें तो एसिड के अंदर होता है नो कलर, कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा। और बेस की बात करें तो किसमें चेंज रहेगा, पिंक के अंदर, बेबी पिंक के अंदर, राइट। तो ये अपने आप को पिंक कलर के अंदर चेंज कर लेता है, ठीक है। ये तो हो गए कलर के बेस पे, राइट। नेचुरल भी कलर बताता है, सिंथेटिक भी कलर के बेस में बताता है कि एसिड है या बेस है। बट अगर स्मेलिंग की बात करें, किसकी बात करें, स्मेलिंग की बात करें, तो उसके लिए किसका काम आएगा, आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम आएगा। तो देखो कौन कौन से स्मेलिंग वाले इंडिकेटर्स हमारे पास में, सबसे फेमस और इजिली अवेलेबल ये होता है आपका ऑनियन, राइट। क्या होता है, ऑनियन। ऑनियन को अगर मैं एसिड के साथ में बात करूं तो ये शो करता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को शो करता है अगर आप इसको एसिड के साथ में यूज करोगे। और अगर मैं बात करूं बेस के साथ में, तो बेस के साथ में ये कोई स्मेल को शो नहीं करता, नो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या, स्मेल, ये कोई स्मेल को शो नहीं करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस काफी बार हम यूज करते हैं, वनीला से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती है, लाइक सिरप हो गया या फिर हम लोग बोल सकते हैं पेस्ट्रीज वगैरह हो गए, इनमें इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे बिहेव करता है, एसिड के साथ में ये देता है रिटेन स्मेल, रिटेन सबको पता है, सड़ा हुआ, राइट। तो वैसी सी स्मेल जो है ये देता है हमें। और अगर मैं बात करूं बेस के बारे में, तो बेस में चेक करो कैसे देता है, नो ऑर्डर, इसका मतलब है कोई भी स्मेल शो नहीं करता है, क्लियर है ना, कोई भी स्मेल शो नहीं करेगा। अगर बात करते हैं क्लोव ऑयल की, क्लोव ऑयल क्या होता है, क्लोव ऑयल लौंग का तेल होता है ना, लौंग का तेल घर में इस्तेमाल करते हैं काफी बार हम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोव ऑयल। एसिड की बात करें तो एसिड के अंदर ये शो करता है रिटेन स्मेल। रिटेन स्मेल का मतलब क्या होगा, वही सेम सड़ी जो स्मेल होती है ना, उसको बोलते हैं रिटेन स्मेल। और अगर मैं बात करूं बेस के बारे में, तो बेस के अंदर कैसे शो करेगा आपको, जो भी इसके अंदर स्मेल होती है, जो भी लौंग के तेल की स्मेल होती है, वो भी गायब हो जाती है इसमें से, यानी कि ये जो अपनी स्मेल है उसको भी लूज कर देता है, राइट। दे ऑल आर द इंडिकेटर्स, ये सारे के सारे हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि आपका कोई एलिमेंट्स, आपका जो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, तो हम इन इंडिकेटर्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि ये आपका एसिड है या ये फिर आपका बेस है, ठीक है ना। काफी इजी है, डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको, और इजी भी है याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम केस के अंदर एसिड के अंदर रेड आता है, और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस के अंदर ब्लू या फिर ब्लू से रिलेटेड कलर्स आते हैं, लाइक ग्रीन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि पिंक टाइप हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज, कि एसिड कैसा दिखता है, कैसे शो करता है, कैसा कलर होता है, ये सब पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जब भी ये केमिकल नाम का वर्ड आता है ना, तो माइंड के अंदर रिएक्शंस आ जाती हैं, कि अब हमें क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या पढ़ना है, रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। जितनी भी रिएक्शंस है अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि एसिड जो है वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड का मेटल्स के साथ में। देखिए जब एसिड जो है वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है, चाहे वो कोई भी मेटल्स हो, तो उस केस के अंदर वो हमेशा सॉल्ट को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है, सॉल्ट को फॉर्म करता है, एंड साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को, इसको हाइड्रोजन गैस को, राइट। तो एसिड प्लस मेटल टेंस टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखो इसका एक बार, एसिड में हमने रखा है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस मेटल है हमारा जिंक, टेंस टू क्या बनेगा आपका ZnCl2, और कौन सी गैस रिलीज होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो पहली तो रिएक्शन होगी एसिड की मेटल्स के साथ में। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं जब हम किसी एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ में, तो ये कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एसिड लिया और एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में मिक्स कर दिया, तो उस केस में आपका क्या बन के आएगा, सॉल्ट बन के आएगा। सॉल्ट के साथ में रिलीज होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ में क्या बनेगा आपका वाटर। तो जब भी हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। साथ में क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन रिएक्शंस में देखो एक चीज तो कॉमन है कि सॉल्ट तो हमेशा बनेगा, राइट। तो ये तो माइंड में डाल लो कि एसिड को आप किसी के साथ में भी रिएक्ट करवा लो, आपका सॉल्ट हमेशा बनेगा। पॉइंट ये आता है कि सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा वो हमें देखना है,
ठीक है, तो पहले केस में हाइड्रोजन था, इस वाले केस के अंदर क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, राइट। रिएक्शन में देखे, रिएक्शन है आपकी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 एसिड टेंस टू CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O वाटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, राइट। ये वो रिएक्शंस है जिसके बेस पे आप लोग क्या करते हो, सॉल्ट को फॉर्म करते हो और उसे यूज करते हो। ठीक है, तो जब आप एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो उस केस में क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन से एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl प्लस, साथ में हमने बेस रखा है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन दोनों को जैसे मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास में क्या बन के आ गया, सोडियम क्लोराइड बन के आ गया। ये सोडियम क्लोराइड वो है जो कि आप अपने घर में यूज करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, H2O। तो देख रहे हो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम लोग व्हाइट सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं जब हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल या फिर मेटल कार्बोनेट या फिर बेस के साथ में तो वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शंस को मैंने थोड़ा सा ना शो किया डायग्राम के थ्रू, और ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि एक्टिविटी में काफी बार आता है। तो देखो मैंने किस किस चीजों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर रेड कलर का आपके पास में क्या है, एसिड है, ये एसिड है, और उस एसिड में मैंने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जिंक के पीसेस। जिंक के पीसेस को मैंने उस एसिड के अंदर डाल दिया। होगा क्या, इधर से देखो, आपकी यहाँ पे गैस जो है वो रिलीज होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही आप एसिड के अंदर मेटल्स को डालते हो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन होती है। बट अभी मेरे को नहीं पता कि हाइड्रोजन है या नहीं है, मैं एक्टिविटी थ्रू चेक करूंगा कि वो हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही एसिड के अंदर जिंक को डाला, यहाँ से गैस रिलीज हुई। इस गैस को मैंने इस पाइपलाइन के थ्रू पास कराया है। ये देखिए, ये पाइपलाइन के थ्रू पास हो रहा है और वो कहाँ पे मूव कर रहा है, इधर आ रहा है। ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है आपका सोप सोल्यूशन। सोप है ना, साबुन का मैंने एक सोल्यूशन बना रखा है, सोप सोल्यूशन, उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ। और जैसे इस गैस को मैं पास करूंगा, ये क्या करेगा, बबल्स की फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगा। सोप है ना, सोप क्या करता है, बबल्स बनाता है, तो बबल्स की फॉर्म में ये गैस बाहर निकलेगी। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं है। उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इसके पास में एक बर्निंग कैंडल्स को लेके गया। जैसे ही मैं बर्निंग कैंडल को इसके पास में लेके गया, एक ब्लास्ट हुआ माइनर सा, और ब्लास्ट जो माइनर सा हुआ उसमें कौन सा साउंड रिलीज हुआ, पॉप साउंड रिलीज हुआ। ये देखो कौन सा साउंड रिलीज होगा आपका, पॉप साउंड रिलीज होगा। ठीक है, और इस ब्लास्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो गैस रिलीज हो रही है इसमें से वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, राइट। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप मैम को समझा सकते हो कि मैम ये जो पॉप साउंड रिलीज हो रहा है इसके अंदर, ये प्रूफ कर रहा है कि आपकी जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन हो रही है। ठीक है, तो देखो पूरी रिएक्शंस को, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको मैंने रिएक्शन के थ्रू नीचे शो कर रखा है। इधर देखिए, सबसे पहले मैंने किसका इस्तेमाल किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया है। किसको डाला उसके अंदर, मैंने जिंक को डाला, ये देखिए यहाँ पे। एंड क्या बन के आ रहा है आपका, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो ये एक्टिविटीज आपकी पेपर में काफी बार आती है, तो इस एक्टिविटीज को इस तरीके से माइंड में हम डाल सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ ली हमने एसिड की पढ़ ली है। अब किसकी बारी आ गई है, बेस की बारी आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस से। देखिए, जैसे एसिड को हम लोगों ने अलग अलग पर्सन के साथ में रिएक्ट करवाया था, वैसे अब हम बेस की बारी आ गई, बेस को भी रिएक्ट करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम किससे रिएक्ट करवाएंगे इसको, मेटल्स के साथ में। देखिए, जब हम किसी भी बेस को मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका एसिड वर्क कर रहा था। एसिड क्या वर्क कर रहा था, वो बना रहा था आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस केस के अंदर भी देखो, आपका बेस को जब आप मेटल्स के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो तो वो क्या बना रहा है आपका, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो देखिए, बेस प्लस मेटल टेंस टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेस के अंदर जब आप मेटल को डालोगे तो क्या निकलेगा आपका, सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, रिएक्शन देख लें इसकी। मैंने यहाँ पे कौन से बेस का इस्तेमाल किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ में हमने जो मेटल यूज किया वो कौन सा आपका, जिंक है, Zn। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Zn को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, Na2ZnO2।
ये क्या होता है, ये होता है आपका सॉल्ट। क्या है ये आपका सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज होगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो चाहे आप एसिड को रिएक्ट करवा लो मेटल के साथ में, चाहे बेस को रिएक्ट करा लो, दोनों में सेम ही काम होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मेटल कार्बोनेट के साथ में। जब आप मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराओगे तो उस केस में क्या होगा, ये कोई भी रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करता है, यानी कि इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं करेगा ये क्या हो जाएगा आपका नो रिएक्शन। तो ये आपकी सेकंड है। देखो इसके अंदर जब आप बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो तो उस केस में क्या बन रहा है आपका नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस में चेक करो, जब आप बेस को किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो बात तो वही होगी ना, एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराओ चाहे बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट कराओ, क्या बन के आएगा आपका सॉल्ट बन के आएगा, और साथ में क्या बनेगा वाटर बनेगा। तो सेम वही की वही एग्जांपल ले लिया जो हमने एसिड में लिया था, NaOH प्लस HCl टेंस टू क्या बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। क्लियर है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि अगर आप एसिड को रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या होगा, अगर आप बेस को रिएक्ट करा रहे हो इन सबसे तो क्या होगा, राइट। तो यहां तक आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे ये लोग वर्क करते हैं। क्लियर है ये, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो उस केस के अंदर ये कैसे कैसे बिहेव करेगा, राइट। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं एक स्ट्रॉन्ग एसिड की, और उस स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट कराता हूं, ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट कराया है, तो उस केस में आपकी जो रिएक्शन बन के आएगी वो एक न्यूट्रल रिएक्शन बन के आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्ट बन के आएगा वो एक नॉर्मल सॉल्ट बन के आएगा, और साथ में क्या रिलीज होगा आपका वाटर रिलीज होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको आप रिएक्ट करा रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट बन के आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है वाटर बन के आ रहा है। ठीक है, अब मैंने केस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए मैंने इस बार क्या करा, मैंने एसिड की पावर को इंक्रीज कर दिया। पावर को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इस बार जो मैंने एसिड यूज किया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस यूज कर रहा हूँ वो वीक बेस है। तो देखो आपका जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया इस बार। कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो इस बार जो सॉल्ट बन के आएगा वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं बन के आएगा, वो कौन सा बन के आएगा आपका एसिडिक सॉल्ट बन के आएगा। तो देखिए इसके अंदर व्हेन वी रिएक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस इट फॉर्म एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए, अब मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर फिर से, और इस बार मैंने क्या करा, मैंने एसिड को वीक कर दिया है और बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बेस की पावर को बढ़ा दिया है, एसिड की कम कर दी है। तो देखो दोनों में चेंजेस देखो क्या क्या आ रहे हैं। पहले वाले केस के अंदर जब मैंने देखा तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था, तो आपका क्या बन रहा था एसिडिक सॉल्ट बन रहा था। इस वाले केस में देखो आपका एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, और क्या बन रहा है आपका इस केस के अंदर बेसिक सॉल्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसी टाइप का सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड की ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, अगर बेस की ज्यादा है तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और वाटर साथ में निकलेगा, राइट। लास्ट केस के अंदर मैंने दोनों की कंसंट्रेशन को फिर से वीक रखा है, इसके अंदर सेम सेम रखा है। वीक एसिड है वीक सॉल्ट है, तो उस केस में क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा और साथ में नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर भी नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, और वीक एसिड और वीक बेस के अंदर भी क्या बनेगा आपका नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ये जो नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है दोनों केस के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं इन दोनों केस के अंदर, जिसके अंदर ना ही आपका एसिडिक सॉल्ट बन गया है ना ही आपका बेसिक सॉल्ट बन गया है, एक नॉर्मल सॉल्ट बन के आएगा, वो क्या होगा आपका न्यूट्रल रिएक्शन। ठीक है, राइट। ओके, तो जो हमने रिएक्शंस अभी पीछे पड़ी थी उन सारी रिएक्शंस को मैंने एक साथ में डिफरेंस में डाल दिया है। पीछे अगर आप लोगों को उन रिएक्शंस को याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस डिफरेंस के थ्रू उन सारी रिएक्शंस को याद कर सकते हो। इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से याद हो जाएगा। देखो पहला केस क्या है, जब आप एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। सेम काम बेस के साथ में होगा, बेस को अगर आप मेटल के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। सेकेंड केस, अगर आप एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा वाटर बनेगा। पीछे पढ़ा था ना हमने। तो बेस को अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो उस केस में क्या होगा आपका नो रिएक्शन, इस केस में कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी। तो देखो सेकंड पॉइंट के अंदर नो रिएक्शन। ठीक है ना, ये आप लोगों को आसान बना दिया मैंने, आसानी से याद हो जाएगा।
इसलिए मैंने ये डिफरेंस बनाया है, ठीक है ना। थर्ड केस देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का आ गया, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर सेम ऊपर वाला काम होगा जैसे ऊपर वाले में हुआ है, और इधर भी अगर आपका बेस को अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराओगे तो इस केस में भी क्या होगा, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, राइट। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन, अगर आप एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर, लास्ट में देखा है अभी, ठीक है। सेम ऐसे अगर बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये 4 डिफरेंस है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आप इसी को स्टडी कर लो तो सारी रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है वो हमारी लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आखिर होता क्या है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने काफी सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे, कुछ सिंथेटिक थे, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे जो आपको ये बताते थे कि आपका एसिड है या बेस है। बट हमने अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेटर स्टडी नहीं करा जो ये बताए कि आपका एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, और अगर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, ठीक है ना। अब अगर हमें एसिड को एसिड को अगर हमें चेक करना है तो मैंने क्या करा, मैंने एसिड के लिए इंडिकेटर को यूज करा, लिटमस पेपर को यूज करा, डाल के देखा, पता चल गया कि रेड कलर में चेंज हो गया, एसिड है। बट ये कोई ना पता चला कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ठीक है। अगर मेरे को ये पता करना है कि जो हम लोग एसिड बेस चेक कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, तो उस केस के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं, माइंड के अंदर एक ही नाम आता है, वो आता है पीएच पेपर, ठीक है। कौन सा पेपर आता है, पीएच पेपर। बेसिकली ये भी एक स्ट्रिप टाइप होती है, रुकिए मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, जैसे आपका लिटमस पेपर होता है वैसे ही आपका क्या होता है, एक पीएच पेपर होता है, कुछ इस टाइप की स्ट्रिप होती है, रेक्टेंगल टाइप की। एंड उस पीएच पेपर के साथ में ये सारे के सारे आपको कलर कॉम्बिनेशंस गिवन होते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करा, पीएच पेपर लिया, उस सोल्यूशन में डाला, डाल के बाहर निकाला, और इन सारे कलर में से मैच करके देखा कौन से कलर से मैच कर रहा है। जिस कलर से मैच करेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। देखिए कैसे पता चलेगा। इसके अंदर जो स्टार्टिंग के ये 3% है, 0, 1, 2, ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इस 2 के बाद में अब थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है, तो 3 से लेकर के ये जो 6 तक है ये होते हैं आपके वीक एसिड। क्या होते हैं, वीक एसिड, ठीक है। 7, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ब्लड। हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कौन सा, ब्लड है, यानी कि उसमें ना ही आपका कोई एसिडिक है ना ही कोई आपका बेसिक है। 7 के बाद में बेस का लेवल चलना चालू हो जाता है, तो यहाँ से 8 से लेकर के 11 तक ये होते हैं आपके वीक बेस। क्या होते हैं, वीक बेस। और देखिए उसके बाद में 12 से लेकर के 14 तक आपको मिलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहां से क्या मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैम ने मेरे को एक सोल्यूशन दिया और सोल्यूशन को बोला कि बेटा चेक करके बताओ क्या ये आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने उस एसिड के अंदर पीएच पेपर को डाला, बाहर निकाला, कलर को मैच करके देखा। मान लेते हैं मेरा जो कलर मैच हो रहा था वो सेकंड नंबर वाले से मैच हो रहा है, इस वाले जो ये कलर है ना, सेकंड नंबर वाला कलर, इस कलर से मैच कर रहा है। तो जैसे इस कलर से मैच किया, मैंने जाके मैम को बताया कि मैम ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, हार्मफुल है, हम इसे टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम इसे टच नहीं कर सकते। उसके बाद में मैम ने एक और सोल्यूशन दिया, अब बोला कि अब इसे चेक करके बताओ। तो मैंने फिर से पीएच पेपर को डाला, बाहर निकाल के देखा। अब मान लेते हैं जो उसका कलर है वो मैच कर रहा है किससे, 6 नंबर वाले से। जो ये 6 नंबर पे आपको गिवन है, मान लेते हैं उससे मैच कर रहा है। तो मैंने मैम को जाके क्या बताया, मैम ये वीक है, ये वीक एसिड है, आप चाहो तो इसे टच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो हम लोग कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, पीएच पेपर का यूज करते हैं। ये आपको आसानी से बता देता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने पीएच पेपर्स के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि पीएच पेपर जो है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे वर्क करता है, ठीक है। बट वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में डाल लेंगे।
ठीक है ना। तो इसको आप दोबारा से करिएगा, रिवाइज करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पॉइंट को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अपनी नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर आपको पहले क्लियर करूंगा, देन उसके आगे बढ़ेंगे। राइट, बाय बाय।